गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बताओ। हाँ, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे और उसमें क्या पढ़े थे भाई? सबसे पहले हम लोग टेस्ट पढ़े थे, है ना, कि सर अल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफरेंस कौन कर सकता है। तो हम लोग पढ़े थे टॉलिंस रिएजेंट, पहला पढ़े। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? फिर सेकंड हम लोग पढ़े थे हेलिक सॉल्यूशन, बेंडिट सॉल्यूशन, मरकरी की रिएक्शन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। स्किप्स रिएजेंट का पढ़े थे। इसके बाद फिर आपको सिखाए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन पहला था NaCN HCN का, और उसके पहले भी सिखाए थे आपको कि अगर अल्डिहाइड कीटोन कोई रिएक्शन करता है तो वो दो कैटालाइज करता है, बेसिक कैटालाइज रिएक्शन और एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो इन सब चीजों को सीखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला रिएक्शन हमारा आ चुका है NaCN HCN का, जिसको आप 6 नंबर में लिख चुके थे क्योंकि 5 पहले पढ़ चुके थे टॉलरेंस वगैरह को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, और छठे नंबर में आया था NaCN की रिएक्शन, ठीक ना। तो आज हम लोग बढ़ते हैं और 7th नंबर पे मूव कर रहे हैं, और 7th नंबर के जो रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन का, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, दैट इज NaHSO3। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th नंबर, और 7th नंबर में लिखते हैं हम लोग रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फेट, है ना। क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद NaHSO3, है ना, सोडियम बाइसल्फेट। इसकी रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिक कंपाउंड के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है सर, ये रिएक्शंस का इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, ये तो आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं सर, वो हमारे पास क्या है सर? RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। अब इसका भी रीजन अभी आपको सिखाएंगे कि हम यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल अभी क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसे कीटोन ले सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको एक तरीका सिखाएंगे और रीजन सीखेंगे कि हम एल्डिहाइड पे एग्जांपल क्यों स्टार्ट किए हैं आज। तो एल्डिहाइड का एक एग्जांपल है, और इस पे रिएक्शन कौन कर रहा है सर? रिएक्शन करने वाला है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO3। तो जब इसकी रिएक्शन आपस में होती है तो बेसिकली ये बनता क्या यहाँ पे? तो ये पहले फॉर्म करेगा सर RCH में बनता है O- Na+, और इससे कनेक्ट हो जाता है OSO2H, है ना। उस फार्मूले को हम तोड़ कर लिखें, अभी मैग्नेट सीखेंगे, घबराना नहीं है। और ये फर्दर आगे फिर कन्वर्ट होकर बन जाता है RCH पे OH, और यहाँ बन जाता है OSO2 Na+, है ना। तो ये फॉर्म करता है सर। अब सवाल क्या है? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि एडिशन तो आपको समझ में आता है, एक पाई बॉन्ड को आपने तोड़ दिया है CO का, उसके करस्पॉन्डिंग आप दो सिग्मा फॉर्म कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को H दे रहे हैं और एक कार्बन को सिग्मा ऑक्सीजन के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। तो एक पाई का टूटना, दो सिग्मा का बनना, इस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं। और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन इसको आप कर सकते हैं। बट ये रिएक्शन हुआ कैसे, उसको हम सीखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को सीखेंगे, कैसे ये फॉर्म करता है सर, कैसे डेवलप किया है सर। तो बहुत सारी चीजें आपको एज यूजुअल आपको दिखेगा। जैसे आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले आप करेंगे क्या बेटा? अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का सर, तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले आपको करना क्या है? जो सोडियम बाइसल्फेट है इसको डिसोसिएट करेंगे आयन के फॉर्म में, और जब ये आयन के फॉर्म में टूटेगा सर, तो कैसे टूटेगा? तो साफ साफ हमें दिख रहा है Na+HSO3-। कैसे टूट रहा है सर? Na+HSO3-। तो आप इसको ऐसे पहले लिख लीजिए Na+ और HSO3- को आप चाहे तो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं, H डबल बॉन्ड OH एंड O-। तो देखो दिख रहा है HSO3-, क्लियर है। और यही हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया सर, जो आगे अगले स्टेप में हमारे काम का चीज है ना। तो सेकेंड स्टेप में हम लाते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, और कार्बोनिल आकर खड़ा है सर RCHO, और बोला क्या सर? इस RCHO पे न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करे? ये सारी चीजें तो पहले सीख चुके हैं, बेसिक कैटालाइज में, एसिड कैटालाइज में। इस RCHO पे हम अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि RCHO में जो कार्बन है आपके पास वो डेफिशिएंट है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगा, गरीबी आएगा, और गरीबी आएगी तो किसी को इनवाइट करेगा, और वो इनवाइट को एक्सेप्ट कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखो HSO3- जो है अटैक करने के लिए तैयार है, अटैक किया सर, ये बॉन्ड को तोड़ दिया, और बॉन्ड जब तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? RCH में टूटकर बन गया O-, और ऑक्सीजन अटैक किया तो ऑक्सीजन सीधे बॉन्ड बनाएगा, और क्या बन गया?
OSOH ये फॉर्म कर गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, ये न्यूट्रल कैच करने के लिए Na प्लस आप दे सकते हैं। देखो आ गया आपके पास, है ना, क्या आ गया OSO2H। अच्छा एक केस शायद छूट रहा हमारा, सॉरी यहाँ OH होगा। अब आप क्या करेंगे सर, प्रोटॉन का एक्सचेंज करा देंगे, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको इसका लॉस करेगा सर, ये गेन कर लेगा, तो यहाँ बन जाएगा RCH में बन गया सर OH, और ये क्या बन गया OSO2 माइनस, न्यूट्रल करने के लिए आप Na प्लस को दे सकते हैं, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सोडियम, है ना, सोडियम बाय सल्फाइड एडिशन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सोडियम बाय सल्फाइड एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, पहला चीज। अब इस चीज में सीखते हैं क्या, रिएक्शन में हमें सीखना क्या है सर, इस रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है, ये रिएक्शन होता क्या है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर ये कंपाउंड ना रिएक्शन जब आप कार्बोनिल पे करवाना शुरू किए सोडियम बाइसल्फाइड से, अगर आप लेते NaHO3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, या कह सकते हैं आप H2O ले लेते, डाइल्यूट H2SO4 ले लेते, ये रिएक्शन ना पता है क्या होता, रिवर्स हो जाता, क्या होता, रिवर्स हो जाता, और रिवर्स होके क्या होता, वापस एल्डिहाइड बन जाता। अब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताऊं, जैसे मान लो क्या, चलो यहीं पे आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपका यही आया हुआ है, यहाँ आते हैं, आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl है, तो आपके पास क्या है, H2O है, पानी है, डाइल्यूट है, आप H प्लस इसको देंगे, है ना, ये क्या बन गया, यहाँ से H प्लस बन के निकल गया, निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो बेसिकली होगा क्या, SO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और CHO बनकर वापस आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है सर, है ना, कि आप करेंगे क्या, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये वापस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये पूरा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाए, और ऑक्सीजन का आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस को लॉस करेगा और वो बन जाएगा RCHO। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो कब पॉसिबिलिटी है, जब आपके पास डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट H2SO4 है। बट अगर अभी आप ओनली इस्तेमाल करें सोडियम बाइसल्फेट, रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, और हमें प्रोडक्ट बना रहा है सोडियम बाइसल्फेट का एडिशन रिएक्शन, पहला चीज। दूसरा, इस रिएक्शन में एक और पॉइंट हमें सीखना है, वो पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है सर, ये रिएक्शन में ना आप अगर देखें तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो काफी हैवी है ना, वो क्या है, काफी हैवी है, और ये जब जा रहा है अटैक करने के लिए तो साफ साफ कर रहा है क्या, हमारा बल्कीनेस बड़ा है, हम बड़े हैं, बड़े ग्रुप वाले हैं, तो हम जो अटैक करेंगे ना तो ऐसे साइड पे अटैक करेंगे जहां पे भीड़ कम होना चाहिए, जहां पे क्राउडिंग कम होना चाहिए, जहां पे गरीबी ज्यादा होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सब बोलता, लेकिन जहां पे डेफिशिएंसी ज्यादा हो और क्राउडिंग कम होना चाहिए। तो बताओ आप क्राउडिंग सबसे पहले किसके लिए डिसाइड करें कार्बोनिल में, कि सर हमारा ये टेस्ट जो है अल्डिहाइड दे सकता है ना, सोडियम बाइसल्फेट की रिएक्शन अल्डिहाइड दे सकता है, वेरी गुड। अब बात है कीटोन पे, तो कीटोन बोला कि सर हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम कैसे कीटोन दे सकते हैं, लोअर कीटोन दे सकते हैं, कैसे कीटोन देंगे, लोअर कीटोन देंगे, हायर कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाता है, जैसे हम सिंपल बोलेंगे क्या, आप लिख लो साथ में मेरे साथ, आप क्या कहेंगे, हायर कीटोन। हायर कीटोन का मतलब वो कीटोन है जो ऑलरेडी क्या है, बल्कि है ना, तो ये टेस्ट नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल आपको दें अगर, तो आप कह सकते हैं सर PaCOPH, है ना, बेंजोफिनोल, इसको अगर देखें तो ये टेस्ट कभी नहीं देगा, क्योंकि काफी जल्दी बल्कि है, pH है, ये टेस्ट कभी नहीं देगा। तो आप कह सकते हैं ना सर, सोडियम बाइसल्फेट की जो रिएक्शन है ये एक टेस्टिंग है या डिस्टिंग्विश कर सकता है किसके बीच में, अल्डिहाइड लोअर कीटोन एंड हायर कीटोन के बीच में। देखो कैसे बोल रहे हैं, है ना, इट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड लोअर कीटोन एंड अल्डिहाइड लोअर कीटोन को एक तरह चुप रख दो, एक किनारे रख दो, एंड हायर कीटोन, है ना। तो आप चलो इसको पहले लिख लो, फिर हम एक पॉइंट्स लिखवा देंगे और देन फिर हम अगले रिएक्शन पे प्रोसीड करेंगे। कॉपी करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो हो गया। तो एक पॉइंट हम लिखवा देते हैं, आप लिखिए, वीडियो को पॉज करके पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर आप इसको कॉपी कीजिएगा। लिखो, दिस टेस्ट इज यूज्ड या दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, दिस टेस्ट या दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, दिस टेस्ट और दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर distinguish between
aldehyde lower ketone and higher ketone. This test is used for distinguish between aldehyde lower ketone and higher ketone. Aldehyde lower ketone and higher ketone. पहली बार एक और पॉइंट लिखते हैं हम लोग. सेकेंड लिखो, in presence of dilute HCl, in presence of dilute HCl, this reaction is reversible. In presence of dilute HCl, this reaction is reversible and form aldehyde. And form aldehyde. In presence of dilute HCl, this reaction is reversible and form aldehyde. Clear है? चलो इसको आप कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से, है ना. इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो अब 8 नंबर में आते हैं. एक और अच्छा सा रिएक्शन है, ऐसे तो समझने से देखने से तो यूजलेस है, लेकिन उसका भी यूज बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं या हम लोग करते हैं. तो 8 नंबर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर, है ना. क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर. हम लोग वाटर की रिएक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ठीक है ना. तो आप लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर. नंबर क्या आएगा, 8 नंबर की रिएक्शन हमारे पास आ रहा है. क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर, है ना. वाटर से रिएक्शन करना है सर, पानी से रिएक्शन करना है. तो देखो इसको पहले समझते हैं क्या रिएक्शन हमारा इफेक्टिव है, क्या रिएक्शन का कोई यूज है या नहीं है, क्या ड्रॉबैक्स है. तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक फॉर्मल्डिहाइड है ना. ध्यान से देखना, फॉर्मल्डिहाइड है सर, और यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं H+H2O का. आप बेसिक मीडियम भी कर सकते हैं, है ना. इसे कर सकते हैं OH- H2O. तो आपकी मर्जी जैसे करना है, हम और करके लिख देते हैं. दोनों मीडियम यहाँ एप्लीकेबल है. तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्या कुछ देर तक ये बन जाएगा सर OH. एक OH आपका आया और उस पर H लग गया, तो बन गया जेम डायोड्स. और ये वापस H2 को लॉस करेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है ये जेम डायोड्स, और वापस क्या बन जाएगा SCHO. देखो तो क्या हो रहा है, आप एल्डिहाइड से चल रहे हैं, एल्डिहाइड के पास पहुंचा रहे हैं. इसे मान लो कोई कीटोन है, आपके पास है एसीटोन C3CO एसीटोन है सर, और एसीटोन पे भी आप क्या करवाए, H+H2 की रिएक्शन करवा दिए, है ना. तो यहाँ से पहले क्या बनेगा सर, ये बनेगा C3C. C पे क्या आएगा OH, एक OH आपका है C3, और ये क्या बन गया जेम डायोड्स, है ना. और जेम डायोड्स क्या होता है नेचर में, हाईली अनस्टेबल होता है. तो किसका लॉस करता है सर, H2O का लॉस करेगा, और H2O जब लॉस करेगा सर, फाइनली क्या बन जाएगा फिर से C3C डबल बॉन्ड 2, और यहाँ क्या बन जाएगा C3, है ना. तो सवाल क्या है यहाँ पे, सवाल ये है सर फिर इस रिएक्शन को हम क्यों यूज करें, है ना. फिर तो हमारे लिए यूजलेस है. अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम का हमने जो आपको पढ़ाया हुआ है. मान लो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन लोन पे H+ पे अटैक करेगा सर, पॉजिटिव चार्ज देगा. पाई को शिफ्ट करेंगे, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज. H2 का अटैक कर देंगे, OH 2H आ गया सर, है ना. तो 2H आएगा सर, H2 को लॉस करके वापस से बन जाएगा. ऊपर वाले रिएक्शन में से मैग्नीशियम से बन रहा. तो अब सवाल यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है सर, एक्चुअली इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो लेस देन 1 है ना. क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि जहां से ये चल रहा है ना, वापस वहीं पे आकर एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है ना. रिटर्न हो जा रहा है, रिवर्स से क्रॉस कर सकते हो. ओवरऑल रिएक्शन दिख तो रहा है कि आगे की ओर जा रहा, लेकिन फाइनली वो वहीं पे आकर चल रहा है. तो अभी इस रिएक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना. कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है सर, आप एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाते रहेंगे, आप कीटोन से कीटोन बनाते रहेंगे, तो आपका कितना मार्केट चलेगा, है ना. आपकी कंपनी बंद हो जाएगी और आपके लैब में कोई आना नहीं चाहेगा. तो सवाल क्या है, अब हम और क्या कर सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं, या फिर क्या हमारे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर वाटर का रिएक्शन यूजलेस हमेशा है. क्या वाटर का रिएक्शन नहीं हो सकता, या कोई ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सबके सब बोलते हैं कि हम वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम जो है वापस वही हम बन जाते हैं. ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है. कुछ कंपाउंड कार्बोनिल के ऐसे भी होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करके हाईली स्टेबल होते हैं, और वो करना चाहेंगे, और वो कहते हैं कि आओ पानी हमारे साथ रिएक्शन करो, हमारे साथ रिएक्शन करके हमें कुछ कर दो. तो सवाल क्या है, तो अब हम कुछ कंपाउंड ऐसे देखते हैं जहां हम सिंपल बोलते हैं क्या कि ये रिएक्शन कैसे हो सकता और क्यों हो सकता. क्लियर है. तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए बेटा, और चाहे तो एक पॉइंट मेरे साथ लिख सकते हैं, है ना. देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन. बस एक पॉइंट लिखो, हिंट के लिए समझना है आपको. इस रिएक्शन का अभी तक कोई सिग्निफिकेंस हमें दिखाई नहीं दिया है.
लेकिन अब दिखाई देने वाला है, अब आप क्या पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो वाटर से रिएक्शन करता है सर, और वाटर से रिएक्शन करके कहीं कहीं एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें देता है जो उसके लिए एसिडिटी माना जाता है। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करें और फिर हम अब मूव करते हैं। तो नीचे लिखेंगे हम लोग सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो नीचे लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लिखो भाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास है, जैसे आप बोल सकते हैं क्या, कौन सा कंपाउंड में बोले, क्लोरल फॉर्म, है ना? कौन सा फॉर्म है सर? क्लोरल फॉर्म। क्लोरल फॉर्म। क्लोरल फॉर्म क्या होता है सर? इसका यूज ना आगे भी बहुत आप सीखेंगे। जैसे आपके पास होता है CCl3CHO, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल फॉर्म, ठीक है ना? और यहाँ वाटर की रिएक्शन होता है सर, वाटर जब रिएक्शन करेगा H2O H+, तो यहाँ से बनता है क्या, ये एक साइक्लिक फॉर्म बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से हम बना दे डायरेक्ट। अच्छा रिएक्शन फिर तो मैट्रिक्स का कोई जरूरत नहीं है, आप समझ में आ रहा है? अभी आप समझे, ऑक्सीजन 2 पे से क्या करेगा बेटा, H+ पे अटैक करेगा सर। H+ पे जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, H2O पाई को आप शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, कटायन आ गया नीचे, और कटायन पे वाटर का अटैक हुआ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट होगा हमारे H+ के अटैक देने से, और दूसरा वाटर का जब अटैक करेंगे तो दूसरा OH हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल इस कार्बन पे कितना OH दिखाई देगा, आंसर में 2 OH दिखाई देगा। क्लियर है? तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी समझ में आए। आपके पास एक कार्बन है सर, जिसमें क्या है सर, OH आया सर, एक OH इसका है, एक OH आपका है, और इस कार्बन पे लगा है H। और जो बगल वाला कार्बन है उसमें 3 Cl है सर, Cl है और Cl है। तो देखो गौर से, क्या ये Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, और एक किलेशन बना रहा है, एक साइक्लिक सिस्टम डेवलप कर रहा है। Therefore we have to say this is the highly stable product and this reaction is possible with chloral form। क्लियर है? तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, यहाँ क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। और जो साइक्लिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, इस साइक्लिक सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, है ना? जब कोई रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में किलेशन फॉर्म होता है। क्लियर है? तो हम उस रिंग को किलेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्लोरल फॉर्म खुश होकर बोल रहा, यस वी हैव टू डू दिस रिएक्शन विथ वाटर, है ना? हमें वाटर के साथ ये रिएक्शन करना है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, जिसको बहुत सिंपल तरीके से तो बोल सकते हैं लेकिन सिंपल होता नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपानोन। यू नो वेरी वेल, ये क्या है, साइक्लोप्रोपानोन। साइक्लोप्रोपानोन का मतलब क्या होता है, 3 में पर्डिंग होता है सर, कीटोन का फंक्शन रूप अवेलेबल होता है। अब देखो सवाल क्या है, ये साइक्लोप्रोपानोन बोल रहा है सर हम ना वाटर से रिएक्शन करने के लिए क्यों मर्जी है हमारी, है ना? हम क्यों करें रिएक्शन? क्योंकि हमारे स्टडी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ हमें फायदा होगा, और फायदा होगा तो हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो फायदा क्या इसके साथ होगा, फायदा ये होगा कि ये जब कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो सवाल क्या है सर, इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन हमारा क्या है, sp2 है, और sp2 है तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अगर इसका हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन कार्बन का कार्बन का क्या है, sp2 है, और बॉन्ड एंगल हमारा 120 होना चाहिए। बट इस रिंग का जो एंगल है वो कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन हो रहा है। अब ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ये जियोसी में आपको बहुत अच्छे से सिखाए हुए हैं। व्हेन कार्बोकैटायन रीअरेंज, है ना, जब कार्बोकैटायन का रीअरेंज किया जाता है, करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो वहीं पे जो लॉजिक था सर 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता, वो पीछे क्यों रहता है। Therefore आप यहाँ से बोल सकते हैं सर 60 डिग्री का क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन लग रहा है ना, और 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन लगने से ये रिंग हाईली अनस्टेबल है। इवन आप कई बार हम आपको बोल चुके हैं कि 3 मेंबर्ड का रिंग ओपनिंग टेंडेंसी रखता है, रिंग खुलना चाहता है क्योंकि उसके पास रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? अब सवाल क्या है, रिंग तो खुलता नहीं है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग तो नहीं होता, लेकिन जो एंगल स्ट्रेन है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और कुछ राहत उसे मिल जाता है। जैसे मान लो क्या, तुम्हारे बॉडी में कोई फीवर है और वो फीवर क्या है 103,
103 डिग्री है, 103 डिग्री, 104 डिग्री फीवर है ना। लेकिन अब बोल रहे हैं कि कोई टैबलेट्स नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ टैबलेट ऐसा ही खा लो, पानी गर्म पी लो। पानी गर्म पीने से हमारा बुखार तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारा बुखार रिड्यूस होकर 99 डिग्री, 98 डिग्री, 100 डिग्री के पास आ सकता है ना। अब देखो तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन गर्म पानी पीने से अगर हमारा बुखार कम हो रहा है तो क्यों गर्म पानी न पिए? बिल्कुल पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे? एटलीस्ट हमारा बुखार जो है, फीवर जो है, वो क्या हो रहा है? कम तो हो रहा है ना, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट है, रिंग ओपन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन रिंग बोल रहा कि चलो भाई जो रिंग स्ट्रेन होता था, जो लड़ाई हो रहा था, कचकच हो रहा था, चिकचिक हो रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और वो भी अगर कम हो गया तो हमारे लिए क्या है? खुशी है ना। तो सवाल क्या है, इसकी रिएक्शन जब आप करेंगे तो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एक H2 में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कार्बन सर क्या बन जाएगा? एक OH आपका है ना, और एक OH इसका है। और इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा सर यहाँ भी क्या हुआ? एक बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेहतरीन बनने से ये सिस्टम हाईली स्टेबल हो गया। दूसरा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 से घटकर sp2 से चेंज होकर sp3 हो गया सर, और sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, और होना चाहिए क्या? होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन है कितने डिग्री का एंगल रिंग का? 60 डिग्री का। और ये रिपल्सन अगर निकालें यहाँ पे एंगल स्ट्रेन तो 60 40 हो गया 49, मतलब 49.5 डिग्री का अब क्या हो रहा है? एंगल स्ट्रेन हो रहा है। अब बताओ तुम, लड़ाई घटा कि लड़ाई बढ़ा? पहले लड़ाई हो रहा था 60 डिग्री के लिए, अब लड़ाई हो रहा है 49.5 डिग्री के लिए। तो ये लड़ाई रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है सर, एंगल स्ट्रेन घट रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा होगा, ऑब्वियसली बढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एंगल स्ट्रेन जो है हमारा, है ना, इस रिंग के लिए बेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे रिएक्शंस, ठीक ना, अच्छे से ध्यान रखना है तुम, ठीक है। क्या है? एंगल स्ट्रेन यहाँ पे क्या हुआ है हमारा? रिड्यूस हो गया है सर, घट गया है ना। और जब ये रिड्यूस हुआ है तो बेसिकली सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे डाटा को अच्छे से कॉपी कीजिए, समझिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। और अगर दिक्कत हो रहा तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए उसको, घबराने की कोई बात नहीं है। एक और कंपाउंड पढ़ेंगे, वो भी VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग वाटर के बाद अगले रिएक्शन की ओर मूव करेंगे। कॉपी कर बेटा जल्दी से फटाफट। चलो हो गया। ये सब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग पढ़ता नहीं है, पता नहीं चल पाता हमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हें रटवा रहे हैं, देखो सारे डाटा के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम दूर हुआ, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, सब साफ दिख रहा है, सारा पॉइंट्स हम लिख के दिए, सारे डाटा आपके पास है, तो इसलिए रटना ही नहीं है। आप समझिए इस चीज को, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, साफ हमें दिख रहा है। क्लियर है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप कॉपी कीजिए। और C नंबर के कंपाउंड को रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं नील हाइड्रीन, है ना। तो आप इसको लिखिए जल्दी से, है ना। चलो तो थर्ड नंबर पर लोग क्या लिखेंगे? नील हाइड्रीन, है ना। क्या लिखेंगे सर? नील हाइड्रीन। लिखो बेटा, C नंबर पे लिखो नींद, नींद नहीं, हाँ ऐसे बोला नींद हाइड्रीन, है ना। नींद में हाइड्रीन लेने का, हाइड्रीन मान लो कोई दवा है और नींद लाने के लिए हाइड्रीन दवा लेना है, ऐसा नहीं है। नींद हाइड्रीन, HYDRIN, ठीक है ना, नींद हाइड्रीन। अब ये नींद हाइड्रीन जो होता है वो कैसा होता है सर? तो आप अननोन कंपाउंड शुरू कर रहे हैं, R1 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो R2। आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, R को जगह पे कार्बन को पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा, नींद हाइड्रीन का डेरिवेटिव्स बनेगा सर। क्लियर? अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर की रिएक्शन कर रहा है, तो पूछा क्या फायदा है। अब तुम ये बताओ, इसमें हमें चॉइस लेना है, आपके पास एक कार्बोनिल नहीं है, तीन साइड है, तो कौन सा साइड पे बेहतरीन अटैक हो हमारे न्यूक्लियोफाइल का, ये जल्दी से डिसाइड करके आप बताइए, है ना। आपके पास तीन ऑप्शन है, इधर से मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सेंटर वाला, ये लेफ्ट या राइट वाला, कहाँ हम अटैक कराएं?
साफ साफ नजर आ रहा है कि आप सेंटर पे अटैक कराएंगे सर। क्यों अटैक कराएंगे? क्योंकि सेंटर वाले को ए बी खींच रहा है -i से और ए बी खींच रहा है -i से। तो यहाँ पे डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और डिफिशिएंसी अगर बहुत ज़्यादा है इसका अटैक सबसे फास्ट सेंटर वाले पॉइंट पे होगा। और सेंटर वाले पे हुआ तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड CO। यहाँ क्या आ गया बेटा? एक OH इसका आ गया और एक OH आपका आ गया, 2 H आपके पास है, और बगल वाला कार्बन पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ R2 है। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आए किस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो नील हाइड्रोजन में भी क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोडक्ट में बना है जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल है। और इस तरह से आप कर सकते हैं ये 3 कंपाउंड कार्बोनिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है। पहला हम लोग क्या पढ़े? जो वाटर से रिएक्शन करने के बाद खुश है उस कंपाउंड का नाम है क्लोरल फॉर्म। ये आपको बहुत सारे मिलेगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे लेट का, और भी अदर रिएक्शंस में कंपाउंड मिलता है। दूसरा हमारा था साइक्लोप्रोपानोन, और तीसरा कार्बोनिल था नील हाइड्रोजन, जो तीनों के तीनों वाटर से रिएक्शन करके हाईली अनस्टेबल है। क्लियर है? चलो तब हम मूव करते हैं आगे। तो वाटर की रिएक्शन हमारा कर सकते हैं 6 नंबर में आप पढ़े NaCl, 7th में पढ़े सोडियम बाइसल्फेट, और 8 नंबर में पढ़े आप वाटर की रिएक्शन। क्लियर है? अब हम लोग 9th नंबर पे मूव कर रहे हैं और 9th नंबर में पढ़ेंगे रिएक्शन विद अल्कोहल। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कीजिए और स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से रिएक्शन पढ़ने के। क्लियर है? तो 9th नंबर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद अल्कोहल, ROH, रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है ना? अल्कोहल की रिएक्शन हम दोनों पे सीखेंगे, कार्बोनिल के ऊपर मतलब एल्डिहाइड के ऊपर भी सीखेंगे और कीटोन के ऊपर भी सीखेंगे। दोनों के ऊपर हम कार्बोनिल की रिएक्शन कराएंगे, सॉरी कार्बोनिल के ऊपर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो देखो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को लेके चलते हैं। इस आपके पास है बेटा RCHO, है ना। और RCHO पे इसकी मैग्नीट्यूड पढ़ी तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास अल्कोहल एसिडिक मीडियम आया H+ROH, है ना, H+ROH। तो जब ये फर्स्ट टाइम रिएक्शन करता है ना तो पहले क्या बनाता है सर? RCH बनेगा OH और यहाँ बनेगा OR। तो एल्डिहाइड से कंपाउंड आप पढ़े हैं, इसको बोलते हैं OHOR। और यहाँ स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन वगैरह हम लोग बताते थे जीओसी वगैरह में, काइल सेंटर जब आप पढ़ रहे थे, है ना, काइल सेंटर के बारे में सीख रहे थे, तो वहाँ पे कंपाउंड आया था, बोले थे कार्बोनिल पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं OHOR। और अगर एल्डिहाइड से बनता है उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं सर। और फर्दर अगर रिएक्शन वापस फिर से बढ़ जाए, फिर से अल्कोहल एक बार और रिएक्शन कर ले, तो फाइनली बन जाएगा OR, और OR से बन जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिटल बन जाता है। क्या बन जाता है सर? एसिटल बन जाता है सर। क्या बन जाता है? एसिटल बन जाता है। क्लियर है? अब रिएक्शन कैसे हुआ है वो मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अच्छे से सीखना है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी चाहे तो कर सकते हैं। अब देखो गौर से, आप RCHO है सर, तो RCHO में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। देखो कितना सिंपल हो गया, जब आपको सिखा दिया रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे होता और बेसिक मीडियम कैसे होता, तो अभी तक जितना भी रिएक्ट आ रहा है आप बहुत आसानी से डील कर ले रहे हैं उसको। रिएक्शन की शुरुआत कैसे करना है, बिगिनिंग कैसे करना है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर से इस H+ पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा सर, यहाँ क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ तो H लगा हुआ है। आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे सर ऊपर कार्बन पे, इसको RS कर सकते हैं, और कार्बन पे क्या आ गया सर? OH आ गया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ आ गया कैटायन चार्ज। अब आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है? लोन पेयर है सर। ROH क्या करेगा? अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी है, गरीबी है, और अटैक करेगा तो क्या बन गया सर? यहाँ पे RCOH, कार्बन पे लगा है H, यहाँ आ गया OHR, लोन पेयर गया तो पॉजिटिव चार्ज, है ना। अभी किसका लॉस करेगा सर? H+ का लॉस करेगा, H+ का लॉस करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? RCOH, यहाँ आ गया सर H, और यहाँ आ गया। तो हम इसे कर सकते हैं हेमी एसिटल, है ना।
अब इस रिएक्शन को देखो हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो बन गया आपका प्रोडक्ट, एक क्या बन गया बेटा हेमीएसिटल। फिर से आप इसको क्या करेंगे H+ देंगे, H+ देंगे सर, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा अटैक करेगा और H2 बनकर यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। और बाहर जैसे निकल जाएगा क्योंकि पढ़े आप OH लिविंग ग्रुप होता है सर, उसको प्रोटॉन चाहिए, प्रोटोनेशन करेगा तभी वो निकल सकता। और जैसे निकलेगा तो कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया सर पॉजिटिव चार्ज, इधर R लगा है इधर H लगा है, एक OR माइनस लगा है। अब वापस आपके पास ROH है, फिर से आप अटैक करेंगे और क्या करेंगे H+ का लॉस करेंगे और फाइनल क्या बन जाएगा सर कार्बन पे OR, कार्बन पे OR, यहाँ क्या लगा है H और यहाँ लगा है R, जिसको आप क्या बोल सकते हैं सरकार सिंपल नहीं होगा मतलब आप बोल सकते हैं एसिटल बन गया सर। इस कंपाउंड में कर सकते थे H अलग OH अलग OR अलग ER अलग, ये कार्य सिंटर को शो कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं पहले हेमीएसिटल बनाते हैं और देन हम एसिटल बनाते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से और फिर हम कीटोन के ऊपर ये रिएक्शन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी कॉपी करो फटाफट। चलो भाई, तो अब हम लोग इस रिएक्शन को कीटोन पे लेके चल रहे हैं और कीटोन से देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कीटोन पे रिएक्शन करने के लिए मैग्नीज की जरूरत नहीं है, एक मैग्नीज ही दोनों में काम आता है। बस वहां पे क्या है COH और कीटोन होता है COR, है ना? H की जगह आप R को पुट कर सकते हैं, देन ये कंफर्म हो जाएगा। फिर कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आप सीधे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारी कोशिश ये होती है किसी भी रिएक्शन को समझाने का, तो मैग्नीज को आपको जरूर पढ़ाते हैं। मैग्नीज जहाँ जहाँ है पॉसिबल होता है तुम्हारे लेवल पे JEE मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे, नीट लेवल पे, हम उसको 100% डील करते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। देखो जैसे हम सिंपल बोलते हैं क्या हमारे पास कीटोन है सर RC≡O R, और यहाँ सबसे पहले क्या आएगा सर H+ ROH आएगा सर, है ना? इसकी रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा वो बन जाएगा OHOR और कार्बन में बदलाव क्या दिखेगा यहाँ OH हो गया सर और क्या आ गया OR आ गया सर, हो गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे कीटोन से आ रहा है तो बोलेंगे हेमीकेटल। क्या बोलेंगे बेटा हेमीकेटल, क्या बोलेंगे सर हेमीकेटल इसे बोलते हैं। और हेमीकेटल फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाएगा केटल बनाएगा सर। कैसे बनाएगा सर तो वापस डाल दीजिए सर H+ ROH, अभी बन जाएगा कार्बन पे OR और यहाँ R पहले से लगा हुआ है, therefore it is called a केटल फॉर्म। ये क्या कहलाएगा सर केटल फॉर्म। क्लियर है? इस तरीके से आप बना सकते हैं। रिएक्शन तो वही है, मैग्नीज वही है। पहले ऑप्शन लोन पेयर से H+ पे अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई को शिफ्ट कर देंगे, कार्बन पे कैटायन आएगा, अल्कोहल अटैक करके OR बन जाएगा, ये वापस OH को निकालेंगे, कैटायन बनेगा, कैटायन पे ROH का अटैक होगा, OR। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। अगर आप अल्डिहाइड पे अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो पहले बनता है हेमीएसिटल 1 मोल में और 2 मोल में क्या बन जाएगा एसिटल बन जाएगा। वैसे ही कीटोन पे रिएक्शन कराएंगे तो पहले करेंगे हेमीकेटल और फर्दर क्या बन जाएगा केटल बन जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब सब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा बनाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ घबराना नहीं है बेटा, है ना? देखो अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलना है, खुलकर बोलना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं सही पढ़ाने का, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत हो तो खुलकर बोलना है, बताना है सर यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा, तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा बनाओ फटाफट, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे पहला है इस पे है H+ H2O, इसमें भी है H+ H2O। चलो तो ये दो प्रोडक्ट बनाना है आपको।
और एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अभी एग्जाम्पल आपको पढ़ा है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विथ वाटर। ऐसे जनरली कर सकते हैं बट वाटर में स्पेसिफाइड कर रहा है वो। एक आपके पास है पीएच CO पीएच। अच्छा, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, वो ख्याल क्या है, मतलब हम तुम लोग से पैसा नहीं मांग रहे, अगर तुम लोग मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे अगर, है ना, तो एक हमारे पास क्या होगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। और डिजिटल बोर्ड अगर आ जाएगा, देखो ये क्लास में करवाते थे ना क्वेश्चन, इतना लिखने की जरूरत नहीं रहता है पेज पे, है ना, तो आप वहाँ से डिजिटल बोर्ड पे फटाफट कर सकते हैं मेरे साथ। तो बस आपका एक ही काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। अच्छा, जो नए वाले 11 का बच्चा है आप उसको बोल सकते हैं, अगर उन्हें GOC की ज़रूरत है तो GOC का लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको बोल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, जो उसको वो देख सकता है, ठीक है ना, और फिर वो आगे बढ़ सकता है। चलो इसको करते हैं, 6 क्वेश्चन और दे दें, स्पेस नहीं बचा हुआ, और जल्दी आप फटाफट। सवाल बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस GOC का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और सवाल को लगाना है बेटा। चलो भाई, इसको बना जल्दी फटाफट, फिर 1-2 सवाल और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसको करो, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाइए, और देन उसके बाद हम सॉल्यूशन देते हैं, फिर आप उसको कंपेयर कीजिए, आपको गलत या सही कहाँ पे कैसे होगा, ठीक है ना। चलो तो हम शुरू करते हैं। पहले वाले कंपाउंड, ये तो आपको साफ दिख रहा, 2 स्ट्रिंग से दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 OH लगेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, यहाँ सर क्या है, एक OH इधर एडजस्ट कर दो, एक OH को इधर एडजस्ट कर दो, और एक कार्बन पे लगा हुआ सर Cl, और क्या लगा हुआ है Cl, यहाँ भी 2 Cl को आप लगा दीजिए, और यहाँ से आप बोल सकते हैं यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन रहा है, क्लियर है। देखो इस वाले कंपाउंड पे आप सेंटर वाले पे अटैक करेंगे सर, और सेंटर वाले पे अटैक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O है, और यहाँ क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और इधर से ये भी क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा सर, क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा सर, क्लियर है। इस तरह से इन्फॉर्म कर गया बेटा। अब रेट को पूछा है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद वाटर। वाटर से 3 एक कंपाउंड दिया है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो साफ साफ देखना है किसका रेट ज्यादा होगा और किसका रेट कम होगा। तो वाटर की रिएक्शन हो या NaCN की रिएक्शन हो, आपको ध्यान में क्या रखना है, कार्बोनिल साइड जो है, जिसके पास कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है, उसके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेरिक क्लॉडिंग, है ना। तो देखो क्लॉडिंग तो सब में से है, बेंजीन बेंजीन दोनों तरफ से घेर कर रखा है, लेकिन पार्शियली चार्ज सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से थर्ड वाले हो रहा है, क्योंकि NO2 को यहाँ पे माइनस में लगाएगा पैरा से, NO2 यहाँ पे माइनस में लगाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस में लगाएगा, प्लस में लगाएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हैं, चाहे तो नोटिफिकेशन दे सकते हैं, यहाँ क्या लगेगा सर माइनस में लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा सर माइनस में लगेगा, यहाँ क्या लगेगा सर प्लस में लगेगा, और यहाँ भी क्या लगेगा सर प्लस में लगेगा। तो माइनस में लगने से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं, थर्ड सबसे क्या है बड़ा है, या स्टेबल है या मोर स्टेबल है, रेट सबसे ज्यादा है। 1 में 1 में रेफरेंस वैल्यू है बेटा, तो 1 आ जाएगा, और 2 सबसे क्या रहेगा सर पीछे रहेगा, क्योंकि प्लस एम के डोनेशन से गरीबी बिल्कुल कम हो गया, और गरीबी जब कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक शुरू होगा, क्लियर है। चलो अब इसको देखते हैं, ये भी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे NO2 का माइनस में लगेगा सर पैरा पोजीशन पे, यहाँ OH का प्लस में लगेगा क्योंकि लोन पर से डोनेशन करेगा सर। आयोडीन के बारे में पढ़े हुए हैं, हैलोजन के बारे में पढ़े हुए हैं, 2 पावर शो करता है, प्लस M और माइनस I, और इन जनरल माइनस I उसका क्या होता है डोमिनेट करता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं माइनस I और ये रेफरेंस वैल्यू है। तो सबसे आगे अगर हम इसको बोले सर ये 1 था,
ये 2 था, ये 3 था और ये 4 है, तो 3 वाला सबसे क्या रहेगा सर, आगे रहेगा। 3 के बाद 2 वाला रहेगा सर, माइनस साइड से खींच रहा है, कम ही खींच रहा है लेकिन खींच तो रहा है ना। फिर 1 रेफरेंस है और सबसे पीछे 4 होगा, क्योंकि 4 में प्लस इनके डोनेशन होने से ग्रेवी बिल्कुल कम हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये ऑर्डर बन गया हमारा। तो इसको आप कॉपी कीजिए, मिला लीजिए, आपका आंसर तो सही आया होगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल देना था, आपको देखना था कि डेफिशिएंसी कहाँ पे ज्यादा है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाते हैं और देन फिर हम आगे मूव करेंगे। इसको कॉपी करो बेटा और फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो एक सवाल और करते हैं, फटाफट कीजिए जल्दी। एक कंपाउंड है हमारे पास साइनोहाइड्रीन, जो ऑलरेडी पहले से है। साइनोहाइड्रीन का मतलब होता है एक कार्बन पे OH हो और Cl हो, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, NaCl की रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, याद करो आप। ये क्या है? साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। क्लियर है? साइनोहाइड्रीन पे क्या किया गया? हाइड्रोलाइसिस किया गया, वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाए। किसका करना है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कंपाउंड बनाएगा और एक ऊपर ना फिर NH4Cl, अमोनिकल क्लोराइड की रिएक्शन है, NH4Cl। इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं अमोनिकल, अमोनिकल क्लोराइड। इससे क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड में जो R है ना आपका, कौन वाला R? वो वाला R। चलिए साथ को हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, दोबारा कंफ्यूज करेगा। वो जो R है, R इक्वल टू अगर C3 लेंगे एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो आप इसको पहले बनाइए, कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से, जल्दी से ना फटाफट। तो हाइड्रोलाइसिस समझ में आ रहा होगा आपको। OH तो निकलेगा नहीं, Cl है, Cl का हाइड्रोलाइसिस आप पढ़े हुए हैं, Cl का हाइड्रोलाइसिस होगा सर, और हाइड्रोलाइसिस करके A बनाओ और A से लिखो और क्या बदल सकते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करें हम लोग, सिंपल क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कई दफा सिखा चुके हैं आपको, कई मर्तबा सिखा चुके हैं, मेनी टाइम्स जिसको आप बोल सकते हैं सिखा चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं, लेस को देते हैं मोर, मोर को देते हैं लेस, तो OH H OH H OH H बन गया सर। यहाँ से अमोनिया गैस क्या हो गया सर? बाहर निकल गया, और कार्बन का 3 OH क्या होगा? H2 का लॉस करेगा, वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा सर OH, एक बन गया सर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बन पे लगा है H और R लगा है। आप चाहें तो बोल सकते हैं 0 अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया। अब अमोनिकल क्लोराइड रिएक्शन NH4Cl है, तो OH को H प्लस देगा, H2 बन के निकलेगा सर, कटायन बनेगा, कटायन पे NH3 से NH2 माइनस अटैक करेगा, और NH2 माइनस जब अटैक करेगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा, वो कंपाउंड क्या बनेगा सर? कार्बन पे आ गया NH2, और यहाँ तो ऑलरेडी लगा है COOH, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है R। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या? 0 अल्फा। अच्छा देखो, इसको समझ में आया? NH4Cl है, एक्वस है, OH को H प्लस देगा, कटायन बन जाएगा, निकल गया यहाँ से, कटायन बना, कटायन पे NH2 माइनस का अटैक होगा, NH2 जुड़ जाएगा यहाँ पे और सब्स्टिट्यूशन कर रहा। तो आप इसको बोल सकते हैं 0 अल्फा, है ना, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। अब इसके बारे में ना हम आगे जो सीखेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स होता है ना, जैसे बोलता है ग्लाइसिन होता है, अलानिन होता है, वैलिन होता है ना, उस तरह के 20 अमीनो एसिड्स बनता है, जिसको आप बोल सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। इसलिए हम बोलेंगे जो R है ना उसको रिप्लेस कर दो CH3 से। तो अगर हम CH3 से रिप्लेस करते हैं सर, तो ये बन जाता है सर CH3, कार्बन पे लगा है NH2 और यहाँ लगा है COOH और यहाँ लगा है H। इस कंपाउंड को बोलते हैं अलानीन। क्या बोलते हैं? अलानीन, अलानीन बोलते हैं, है ना। कोई बात नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ेंगे अलानीन कैसा होता है, अलानीन, ग्लाइसिन, लाइसिन,
ल्यूसीन, एलीन सब पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक ना। ये अलानीन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का अमीनो एसिड्स, क्लियर है। तो चलो आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज सेक्शन की शुरुआत की है सोडियम बाइसल्फेट से। सोडियम बाइसल्फेट एक डिस्टिंग्विश है टेस्ट है किसके बीच में, अल्डिहाइड कीटोन में, और अल्डिहाइड और लोअर कीटोन दे सकता लेकिन हायर कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता। दूसरी बात, आप वैल्यू टेस्ट से लेंगे तो रिएक्शन रिवर्स करेगा। फिर आप पढ़े रिएक्शन विद वाटर। वाटर की रिएक्शन हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं ला पाता, लेकिन कुछ कंपाउंड्स कार्बोनिल के होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म होते हैं, साइक्लोप्रोपानोन होता है, निनहाइड्रीन होता है, क्लियर है। और देन फिर हम वाटर की रिएक्शन के बाद क्या पढ़े, अल्कोहल की रिएक्शन। और अल्कोहल रिएक्शन में देखें हम लोग कि अगर अल्डिहाइड अल्कोहल से 1 मोल में रिएक्शन करता तो क्या बनाता, हेमी एसिटल बनाता है, और अगर 2 मोल्स में करता है तो एसिटल बनाता है सर। ये एक्सिस में रखेंगे तो एसिटल ही बनाएगा, और वैसे ही कीटोन की रिएक्शन होगा तो हेमी केटल एंड केटल बनता है, क्लियर है। इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए और अगले क्लास में आगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ी बाकी है पढ़ना, है ना। तब तक इसको रिवीजन करते रहिए, दोबारा पढ़िए, देखते रहिए, है ना। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप आराम से लिख सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी कोई परेशानी हो, और हम उसका कोशिश करेंगे सॉल्यूशन देने का। पर्सनली भी आपको हम सॉल्व दे देंगे, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी नए बच्चे 11th के मूव कर रहे हैं, है ना, 10 टू मूव, मतलब 10 से 11th में मूव कर रहे हैं, तो अगर उनको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है तो आप जियो से उनको बोल सकते हैं कि जियो से आप देख सकते हैं। नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ाया नहीं है, या नोमेनक्लेचर में हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, नोमेनक्लेचर हम जनरली कम ही पढ़ाते हैं, तो जियो से वो चाहे तो पढ़ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। और वो लेक्चर कर सकता है। तो आज इतने रहने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखो बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, है ना। पीके झा सर तुम्हारे साथ हैं, और जहाँ तक होगा हम हर तरह से तुम्हारा हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।